नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज है संडे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे को हम करते हैं क्यूएनए सेशन, जिसमें ईपीएफ से जुड़े सवालों के जवाब मैं आपके वीडियो के माध्यम से देता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पीएफ से जुड़े आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ईपीएफ से जुड़ी आपको कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और आज के वीडियो का पहला सवाल है कि जॉब छोड़ने की जानकारी तो एम्प्लॉयर को दे दी है पर रिजाइन लेटर नहीं दिया है और जॉब छोड़ दी है, तो पीएफ का पैसा निकालने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम अपनी जॉब छोड़ते हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है, हमें अपने एम्प्लॉयर को एक रिजाइन लेटर देना पड़ता है। अब सवाल इसी के बारे में कि जॉब छोड़ने की जानकारी तो एम्प्लॉयर को दे दी है, यानी कि एम्प्लॉयर को जॉब छोड़ने के बारे में बता दिया है, लेकिन एम्प्लॉयर को रिजाइन लेटर नहीं दिया है और जॉब छोड़ दी है, तो पीएफ का पैसा निकालने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। तो देखिए, जॉब छोड़ने की जानकारी देना यानी कि जॉब छोड़ने के बारे में एम्प्लॉयर को बताना और लिखित में एक रिजाइन लेटर देना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। एक पुरानी कहावत है, 100 बका से एक लिखा अच्छा, मतलब कि 100 बार बोलने से अच्छा है एक बार लिख कर देना। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने जॉब छोड़ने की जानकारी अपने एम्प्लॉयर को दे दी है, यानी कि आपके एम्प्लॉयर को आपने बोलकर ये बता दिया है कि आप जॉब छोड़ने वाले हैं, लेकिन आपने लिखित में कोई रिजाइन लेटर नहीं दिया है, तो हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ अकाउंट में आपका रिजाइन अपडेट ना करे। अब इससे होगा ये कि आपके पीएफ अकाउंट में आपके जॉब छोड़ने के बाद भी हर महीने पीएफ कंट्रीब्यूशन होता रहेगा, और जब आप जॉब छोड़ देंगे उसके बाद भी आप अपने पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इस सवाल का यही जवाब है, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि अगर आप भविष्य में कभी अपनी जॉब छोड़ते हैं या फिर अपनी जॉब चेंज करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को एक लिखित में रिजाइन लेटर जरूर दें। और आज की वीडियो का अगला सवाल है कि पीएफ अमाउंट तो ट्रांसफर हो गया है, लेकिन पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, पेंशन का पैसा पुराने ही पीएफ अकाउंट में दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पीएफ मेंबर अलग अलग कंपनियों में जॉब करता है तो उसके एक यूएन नंबर के साथ में ठीक उतने ही पीएफ अकाउंट लिंक हो जाएंगे जितनी कंपनी में उसने जॉब की है। तो वैसे पीएफ मेंबर्स के साथ में परेशानी ये आती है कि उसे अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पैसा अपनी नई यानी कि आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो अब यहाँ पर पीएफ ट्रांसफर का एक नियम आता है जिसे आप सभी को जानना चाहिए। और नियम ये है कि अगर आप एक पीएफ अकाउंट का पैसा दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ पीएफ अमाउंट ही ट्रांसफर होगा, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। पेंशन का पैसा उसी पुराने वाले पीएफ अकाउंट में दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो वो पेंशन का पैसा कैसे निकलेगा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक वीडियो देखना चाहिए, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने यही बताया है कि अगर पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो वो पैसा कैसे निकल सकता है। और आज की वीडियो का अगला सवाल है कि पीएफ अकाउंट में बैंक डिटेल सही है, फिर भी पीएफ क्लेम 3 बार रिजेक्ट हुआ है और क्लेम रिजेक्ट होने का कारण सेटल बट रिटर्न आया है, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लेम सेटल बट रिटर्न का मतलब क्या होता है। तो सेटल बट रिटर्न यानी कि आपका क्लेम तो सेटल हुआ, लेकिन आपका सेटल किया गया जो अमाउंट है वो पीएफ ऑफिस के पास रिटर्न चला गया, इसे ही सेटल बट रिटर्न कहते हैं। और अब जानिए कि क्लेम सेटल बट रिटर्न कब होता है। तो देखिए, आपका क्लेम तो सेटल हो जाता है, लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपके बैंक डिटेल गलत अपडेट होती है तब क्लेम सेटल बट रिटर्न होता है, यानी कि आपका पैसा वापस पीएफ ऑफिस के पास चला जाता है। लेकिन इस सवाल में यह भी कहा गया है कि पीएफ अकाउंट में बैंक डिटेल तो सही है, फिर भी पीएफ क्लेम सेटल बट रिटर्न हो चुका है। तो अगर आपका पीएफ क्लेम सेटल बट रिटर्न हुआ है तो ये बात पक्की है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी बैंक डिटेल गलत अपडेट है। और बैंक डिटेल में कई सारी जानकारी आती है, जैसे कि हो सकता है कि आपके पीएफ अकाउंट में और आपके बैंक अकाउंट में इन दोनों जगह पर आपका नाम अलग अलग हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत अपडेट हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपका बैंक आईएफएससी कोड गलत अपडेट हो। देखिए, मैंने जितने भी पीएफ मेंबर्स के क्लेम सेटल बट रिटर्न वाले केस देखे हैं उनमें से अधिकतर पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में गलत बैंक आईएफएससी कोड ही लिंक था, जिस वजह से उनका क्लेम सेटल बट रिटर्न हुआ था। तो अगर आपका भी पीएफ क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है और क्लेम रिजेक्शन का कारण क्लेम सेटल बट रिटर्न आ रहा है तो आप अपने पीएफ अकाउंट में अपना बैंक आईएफएससी कोड जरूर चेक करें। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल है कि एडवांस पीएफ क्लेम का पैसा कितने दिन में आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने पीएफ अकाउंट से जॉब करते हुए भी पैसा निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें एडवांस क्लेम करना पड़ता है। अब सवाल इसी के बारे में है कि एडवांस क्लेम का पैसा कितने दिन में हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो देखिए, एडवांस पीएफ क्लेम का पैसा आपको मिलने से पहले आपने जो क्लेम सबमिट किया है वो क्लेम सेटल होगा, और क्लेम सेटल होने के बाद ही आपको अपने एडवांस पीएफ का पैसा मिलेगा। तो अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि पीएफ क्लेम कितने दिन में सेटल होते हैं। तो देखिए, एडवांस क्लेम हो चाहे वो फुल एंड फाइनल क्लेम हो,
उन क्लेम को सेटल होने में कुछ दिन का समय लगता है। तो पीएफ क्लेम सेटल होने का जो समय ईपीएफओ ने बताया है वो समय है 15 से 20 दिन, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका पीएफ क्लेम सेटल हो जाएगा। और क्लेम सेटल होने के बाद में 3 दिन के अंदर अंदर आपका पीएफ का पैसा, यानी कि आपका एडवांस पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के सवाल और उनके जवाब। अगर पीएफ अकाउंट जुड़े आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ईपीएफ से जुड़ी आपको प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।